Hi. Illustration number 5. Messrs X, Y, and Z, who were in partnership sharing profits losses in the ratio of 2:1 कि एक्स वाई जेड जो है वो पार्टनरशिप में है बेटा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 2:1 है। ठीक है जी। हैड द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2022। उन्होंने बैलेंस शीट आपको दे रखा है और उस बैलेंस शीट में कुछ बातें आपको ध्यान देने वाली हैं। एसेट साइड में आप जाएंगे तो फिक्स एसेट से स्टॉक है, बुक डेट्स डेटर को कहते हैं, प्रोविज़न है, कैश है, और एक एडवांस टू वाई। बेटा ये एडवांस टू वाई जो है ना, आप ऐसा समझ लीजिए वाई इज लोन, हमने लोन दे रखा है वाई को, या आप इसको समझ सकते हैं लोन टू वाई। ठीक है सर। उसके बाद आ जाइए लाइबिलिटी साइड में, देखेंगे तो कैपिटल है आपके पास वाई जेड का, और जेड्स का लोन है। तो एक पॉइंट ये आपको ध्यान देने वाली चीज़ है, और एक ये लोन से रिलेटेड है दोनों। उसके बाद लोन फ्रॉम मिसेस एक्स है, तो अगर कोई पार्टनर्स के रिलेटिव वगैरह का अगर लोन वगैरह है तो उसे हम आउटसाइडर लाइबिलिटी ही मानते हैं उसे। सन्ड्री क्रेडिटर है, ये लाइबिलिटी है दोनों। तो हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले डिसोल्यूशन में हम क्या करते हैं, सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, फिर हम किसको ट्रांसफ़र करते हैं, लाइबिलिटी को भी ट्रांसफ़र करते हैं। तो बता सकते हैं आप एसेट्स में से कौन कौन सी चीज़ ट्रांसफ़र होगी? ये होगा ना, स्टॉक होगा, डेटर्स भी होगा, प्रोविज़न जो है आपका लाइबिलिटी की तरह है ये, तो आपको क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे। फिक्स एसेट्स किधर करेंगे आप, डेबिट साइड, स्टॉक को भी डेबिट साइड, बुक डेट्स को भी डेबिट साइड, प्रोविज़न को क्रेडिट साइड। कैश ट्रांसफ़र नहीं होता, ये कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, रिलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। और वाई का जो लोन है बेटा, इसका मतलब पहले आप समझो, वाई का जो लोन है इसका मतलब आपको 4,000 रुपये जो है ना वाई से लेने हैं, और यहाँ पे वाई का हिसाब पहले से चल रहा है, जिसका मतलब होता है वाई को हमें देने हैं। तो ये हमें देना है, इसका कैपिटल हमें उसको वाई को चुकाना है, और उससे मुझे कितने पैसे चाहिए, 4,000 चाहिए भी। तो ये जो लोन होता है ना, ये वाला लोन जो हमने दे रखा है उसे, तो ये हम एडजस्ट कर देते हैं जो उस पैसे उसको देने थे, यानी कैपिटल अकाउंट में ये ट्रांसफ़र होता है। ये बात समझ में आई? क्योंकि आप देखो किसी बंदे से आपको पैसे लेने हैं 4,000, उसी को पैसे चुकाने भी हैं, तो आप क्या दोनों ये एक्टिविटी करोगे क्या? आप तो उसी से एडजस्ट कर लोगे ना। दूसरी बात, जेड का जो पार्टनर है, जेड जो पार्टनर है उसका जो लोन है बेटा, वो रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है। इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में बात बताया था कि बैंक अकाउंट से पेमेंट होता है। ये पेमेंट जेड का पेमेंट, और जेड का ये भी पेमेंट ही है, ये भी जेड को चुकाना है और ये भी जेड को देना है, हमें ही देना है। लेकिन इन केस कभी ऐसा हो जाए कि पार्टनर्स कैपिटल बनाते बनाते ऐसा हो रहा है कि जेड को देने की जगह जेड माइनस में चला जाए, तो हम जेड से मांगेंगे पैसे कि जेड साहब पैसे लेकर आओ घर से। अब जेड से पैसे लाने की वजह वो बोलेगा ना मेरा पैसा आपके पास पहले से भी है, आप उससे एडजस्ट कर लो। तो लोन जो है एडजस्टमेंट के काम आता है। लोन किस काम आता है? तो यहाँ तो प्योर एडजस्टमेंट है भाई, ये लेना है और ये देना है, यहाँ पे दोनों चुकाना ही है मुझे। तो कैपिटल अकाउंट बना के पता चलेगा कि मुझे इसको पैसे एक्चुअल में कितने देने हैं और या कितने लेने हैं। तो खैर, तो ये जेड्स का लोन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है समटाइम्स, और अदरवाइज ये कहाँ जाता है, बैंक अकाउंट में जाता है। क्लियर? कब जाएगा वो क्वेश्चन के दौरान मैं आपसे बता दूंगा, वहां पे समझ लेंगे। लोन रिलेशन अकाउंट में, क्रेडिटर रिलेशन अकाउंट में। तो ये एसेट्स लायबिलिटी ट्रांसफर करने का काम हो गया। द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन द डेट मेंशन अबव द ड्यू टू कंटिन्यूड लॉसेस। रेगुलर लॉस हो रहा था बिजनेस में, इसलिए ये बिजनेस को डिसॉल्व कर रहे हैं। आफ्टर ड्रॉइंग अप द बैलेंस शीट गिवन above, it was discovered that goods amounting to ₹4,000। कह रहे भाई, इन्होंने ये बताया आफ्टर ड्रॉइंग अप द बैलेंस शीट, ये जो बैलेंस शीट आपके सामने दिख रही है ना, तो आफ्टर ड्रॉइंग अप द बैलेंस शीट गिवन अबव, जो ऊपर आपके है, इट वाज डिस्कवर्ड, ये हमने पाया, दैट गुड्स अमाउंटिंग ₹4,000, कि भाई एक सामान है जो कि हमने 4,000 का परचेज किया था नवंबर 2002 में। बेटा ये बैलेंस शीट जो बनी हुई है ना, वो 31 दिसंबर 2022 की है। तो ये साल स्टार्ट कब हुआ होगा सर? 1 अप्रैल 2021 में? नो सर, कब हुआ होगा? और ये अप्रैल में नहीं बेटा, ये जनवरी 2022 में स्टार्ट हुआ था।
कब हुआ था? 1 जनवरी, 1 जनवरी 2022 में स्टार्ट हुआ और इसका एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2022 में। अब ये डेट आपको दे रहे हैं कि नवंबर की बात है, यानी यहाँ पे कहीं की बात हो रही है कि नवंबर में एक परचेज किया था इन्होंने 4,000 रुपये का। समझ में आई बात? 4,000 का परचेज किया था, वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, और उसे लिखना भूल गए। ये परचेज किया पिछले साल, बैलेंस शीट से पहले ही परचेज किया था, बैलेंस शीट बन गई, सब कुछ हो गया इन्होंने, यानी प्रॉफिट, भाई पिछले साल जब परचेज किया तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया होगा, नेट प्रॉफिट आया होगा, बांट बांट दिया, सब कुछ हो गया पार्टनरशिप में, और अब तो बिजनेस बंद करने के कागार पे आ गए। और आप आपसे ये कह रहे हैं कि भाई जो पिछले साल का हिसाब किताब था ना, उसमें एक परचेज लिखना भूल गए थे। तो भाई ये तो गलती है पिछले साल की, तो इस गलती से क्या फर्क पड़ेगा ये भी हमें सीखना है। ठीक है जी, इससे कैसे सुधारेंगे और कैसे करेंगे वो भी सीखना है। ठीक है जी, और आगे आते हैं। फिक्स एसेट्स कह रहे हैं ये कि रियलाइज हुआ है 20,000 रुपये का स्टॉक, बुक डेट्स, और क्रेडिटर्स को इन्होंने डिस्काउंट के बाद 2% के पेमेंट कर दिया। एक्सपेंसेस ऑन रिलेशन है 1,080 का। एक्स एग्रीड टू टेक ओवर द लोन, एक्स कह रहा है कि जो उसकी वाइफ का लोन था वो मैं खुद पे कर दूंगा। ठीक है जी, और आगे की कहानी में एक नई कहानी और पढ़ेंगे हम। एक्स इज इंसॉल्वेंट, एक्स सॉरी वाई इज इंसॉल्वेंट, वाई इंसॉल्वेंट हो चुका है, उसके पास अब कुछ भी पैसे नहीं बच रहे। हिज स्टेट इज अनेबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग, वो अपने घर से भी कुछ भी पैसे लेकर नहीं आ सकता, अब उसके पास कुछ है ही नहीं। कहते हैं गिव द अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स, आपको बुक्स बनाने हैं क्लोज करने के लिए, तो क्लोज करने के लिए जो अकाउंट्स बनाते हैं उसका मतलब है रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाने हैं। एक रियलाइजेशन अकाउंट, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और एक क्या बनाते हुए आए हम लोग? बैंक अकाउंट। और कहा उन्होंने कि जो ये बुक्स आप क्लोज करेंगे, ध्यान रखेंगे डिसीजन किसके हिसाब से लेंगे आप? ये गार्नियर वर्सेस मोरे वहां पे लगता है जहां पे क्या होता है बेटा? इंसॉल्वेंट होता है। तो क्वेश्चन आएगा बिल्कुल एंड पॉइंट पे, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, हम एंड में जाके चेक करेंगे, बाकी स्टार्ट करके देखते हैं। पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, क्या बनाएंगे? सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट पे फोकस करेंगे इस वक्त। आइए सर, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट पे चलेंगे हम लोग। आइए जी, रियलाइजेशन अकाउंट में हम अपने एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिक्स एसेट्स, बताइए कौन कौन से एसेट्स है जो ट्रांसफर करने हैं आपको? तो यहाँ लिखते हैं सर फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है जी, दूसरा एसेट्स का नाम क्या है बेटा? स्टॉक। मुझे बताओ फिक्स्ड एसेट्स कितने का था और स्टॉक? उसके बाद क्या है हमारे पास? बुक डेट्स, बताइए। बुक डेट्स में ये वाली वैल्यू आएगी, तो ये आया बेटा 25,000। अब प्रोविज़न आ जाएगा क्रेडिट साइड, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये वैल्यू है आपकी 5,000 की। उसके बाद कैश है, ये ट्रांसफ़र नहीं होगा, और वाई का लोन कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ये हम कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो उस वक्त डिस्कस करेंगे। लोन में लाइबिलिटी साइड आइए, जेड्स का लोन हम नहीं लिख रहे, पार्टनर्स का लोन रिलेशन अकाउंट में नहीं जाता। लोन फ्रॉम मिसेज एक्स ये लिख देते हैं भाई, यहाँ आएंगे बेटा लोन फ्रॉम मिसेज एक्स, और ये लोन का अमाउंट है 10,000। उसके बाद आइए सन्ड्री ट्रेड क्रेडिटर्स, सन्ड्री ट्रेड क्रेडिटर्स, और सन्ड्री ट्रेड क्रेडिटर्स कितना है सर? 25,000। सन्ड्री ट्रेड क्रेडिटर्स 25,000। अब इस 25,000 में एक यहाँ पे हिसाब किताब था जिसको हमें ध्यान देना है। अब इसको पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद जाके इसको सही करेंगे। तो डायरेक्ट 25,000 हम नहीं लिख रहे, इसको अभी आप ऐसे ही छोड़ दो।
अभी आपको इसको सीखना पड़ेगा। हाँ जी, क्रेडिटर्स वाली जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं पहले। इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पहले। रेक्टिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा समझो तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। रेक्टिफिकेशन में क्या होता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शंस को आप लिखना भूल गए तो उसका सही तरीका है कि वो ट्रांजैक्शन को दोबारा लिख दीजिए। तो अगर आपने कोई गुड्स खरीदा और उसे रिकॉर्ड करना भूल गए तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि गुड्स जब खरीदते हैं तो कौन से अकाउंट में लिखते हैं बेटा, और आपने जिससे खरीदा उसे क्या कहेंगे, क्रेडिटर्स। तो ये जर्नल एंट्री आप करना भूल गए होंगे और ये अमाउंट कितने का रहा होगा। लेकिन सर ये जर्नल एंट्री तब करी जाती है जब आप बिफोर ट्रायल बैलेंस किसी को रेक्टिफाई कर रहे हैं। आपने अभी तक ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया और आप किसी भी एंट्री को रेक्टिफाई करोगे तो परचेज टू क्रेडिटर होगा ये। लेकिन सर आपने ट्रायल बैलेंस बना दिया और आप प्रॉफिट एंड लॉस भी बना चुके, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद किसी भी एंट्री को जब रेक्टिफाई करेंगे तो नॉमिनल अकाउंट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आफ्टर पीएनएल अगर मैं इसको रेक्टिफाई करने बैठूंगा, प्रॉफिट लॉस बन चुका है आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस, तो बेटा इसकी जर्नल एंट्री पता क्या होगी, नॉमिनल अकाउंट इन दोनों में से कौन सा है, परचेजेस एक नॉमिनल अकाउंट है, तो उसकी जगह पे एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, और ये अमाउंट होगा सर 4000। सर लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी दिक्कत नहीं है, हमने तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद उस प्रॉफिट को भी बांट दिया, कैपिटल अकाउंट भी बना दिया। तो अगर पार्टनरशिप है और आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, आपने कैपिटल अकाउंट बना दिया आफ्टर दी प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट। अगर आपने कैपिटल अकाउंट बना दिया है तब इसको रेक्टिफाई करने का तरीका यह है कि जो भी नॉमिनल अकाउंट है उसकी जगह पे पार्टनर्स का नाम आएगा। किसका नाम आएगा, तब आप पार्टनर्स का कैपिटल लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या एंट्री होगी सर, ये क्रेडिटर्स अकाउंट। ये प्रोसेस होता है, रेक्टिफिकेशन के स्टेजेस हैं, आप रेक्टिफिकेशन के चैप्टर्स में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी क्या है सर, अभी रेक्टिफिकेशन हुआ तो ये एंट्री करें, नहीं बेटा ये नहीं करेंगे क्योंकि ट्रायल बैलेंस बन चुका है। पीएनएल से पहले कर रहे हैं, नहीं जी पीएनएल के बाद कर रहे हैं तो ये करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ वहां से, तो पीएनएल से भी सारा अमाउंट ट्रांसफर होकर कहां पहुंच गया है, कैपिटल। तो कैपिटल के बाद अगर बनाओगे तो ये बनेगा। सर इसका क्या लॉजिक निकल के आया बेटा, एक बात सोचो कि अगर परचेज कम लिखा यानी खर्चे कम लिखे तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा, हाँ या ना, नेट प्रॉफिट ज़्यादा आया होगा। खर्चे की साइड में आपने चीज़ें कम लिखी हैं तो प्रॉफिट आपका ज़्यादा आया, प्रॉफिट ज़्यादा आया तो पार्टनर्स में प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ गया। तो ये एक पास एडजस्टमेंट है, अगर प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ गया इसका मतलब ये है कि कैपिटल ज़्यादा हो गया उनका, तो सही करने के लिए कैपिटल को क्या करेंगे आप, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट करा है। लेकिन मैंने इस तरीके से इसलिए सिखाया कि कल को क्वेश्चन कुछ और चेंज हो जाए गलतियों में तो क्या करोगे, और फिर यही गलती से आपके पिछले चैप्टर्स जो हैं रेक्टिफिकेशन उसमें भी ऐसी चीज़ें होती हैं, यहाँ तक उसमें भी है सिलेबस में। तो ये तीनों चीज़ें सीख ली। अभी हम कौन सी एंट्री करेंगे बेटा, पार्टनर्स कैपिटल टू क्रेडिटर्स। इससे क्या होगा, मेरे क्रेडिटर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और कैपिटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे पार्टनर्स का नाम एक्चुअली में है क्या, ये बता दो जरा। तो बेटा ये अमाउंट जो प्रॉफिट का बांटा गया होगा वो एक में बांटा गया था या सब में बांटा गया होगा, सब में बांटा गया होगा। तो भाई हम यहाँ पे पार्टनर्स के नाम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद आएगा बेटा ये वाइस कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद लिखेंगे एक्स वाई, उसके बाद कौन है बताओ, जेड। तो यहाँ लिख देता हूँ इसको, ये लो जी जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये 4000 को आप इन तीनों में बांट देंगे। किस रेशियो में बांटेंगे सर, ओल्ड रेशियो में 2:2:1 में। बांट के बताओ कितना कितना आया, जरा उठाओ।
1600, यहाँ पे भी यही आ गया, और इसका क्या आया? तो ये तो हम कहाँ पे इफेक्ट दिखाएंगे? कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे बेटा, लेकिन अभी इसकी वजह से और क्या हो रहा है? क्रेडिटर में चेंज भी तो आया है। तो जो पहले से क्रेडिटर लिखा हुआ था वो गलत था, उसको सही करा हमने पहले तो इसमें। और पहले से क्रेडिटर कितना था बेटा? पहले से क्रेडिटर था 25,000, उसमें मैंने ये 4,000 ऐड कर दिए, तो टोटल क्रेडिटर बोलो कितना हो गया? 29,000। ये हमने ट्रांसफर करा। चले आगे। तो ये हमने एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी। अब हमारा काम क्या है सर? ये वाली भी लाइन हो चुकी है, कैपिटल अकाउंट में दूसरा इफेक्ट रह गया इसका, वो दिखाएंगे। यहाँ पे बोला है फिक्स एसेट्स रियलाइज, फिक्स एसेट्स रियलाइज। चलो जी, इसको रियलाइज करो तो फटाफट फिक्स एसेट्स को। चलो आप रियलाइज करके मुझे बता देना, फिर मैं लिखता हूँ। आप लिख चुके सब? तो फिक्स एसेट्स रियलाइज होगा तो बेटा हमारे पास कौन सा अकाउंट है पहले से बैलेंस शीट में? कैश का। तो हम कैश में इसको रियलाइज कर लेते हैं, बहुत सिंपल। यहाँ पे लिखेंगे जी बाई कैश, एसेट्स रियलाइज हो रहा है आपका। एसेट्स के नाम बता दीजिए बेटा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जी फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स एसेट्स। उसके बाद आ जाइए सर स्टॉक पे। तो फिक्स एसेट जो रियलाइज हुआ है बेटा वो है 20,000 का, स्टॉक है 21,000 का, ये है 20,000, ये 21, सही है। बुक डेट्स 20,500 है। $20,500 है। बस यही एसेट्स हमारे रियलाइज हुए हैं, इसको हम लिख देंगे टोटल करके 61,500। अब क्वेश्चन ने कहा कि भाई आपको क्रेडिटर को पे करना है, आपको क्रेडिटर को पे करना है 2% के एवरेज पे। अलाउड डिस्काउंट ऑफ 2%, 2% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे पहले तो आप लिख लीजिए कैश, उसके बाद आइए सर यहाँ लिख देते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की टोटल वैल्यू है 29,000, माइनस 2% कैलकुलेटर में उठाइए और कर दीजिए इसको। कितना आया सर? 28,400। लिखो जी 28,420, 28,420। उसके बाद क्वेश्चन ने आपको कहा कि एक रियलाइजेशन एक्सपेंस भी है 1080 का। रियलाइजेशन एक्सपेंस 1080। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि एक्स एग्री टू टेक ओवर द लोन। एक्स जो है वो लोन लेके जा रहा है अपनी वाइफ का, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ आ जाएगा मिसेस एक्स या लोन फ्रॉम मिसेस एक्स। वैल्यू है बेटा इसकी 10,000। इसका भी टोटल करके आप बाहर लिख दीजिए कैश का। कैश का टोटल कीजिए और बाहर कीजिए इसको। बताइए कितना आया? कितना? 29,500। सही आ रहा है सबका? ये कर लो इसे टोटल 29,500। और कुछ नहीं करना है, रिलाइजेशन अकाउंट में बैलेंस निकालिए, प्रॉफिट लॉस निकाल दीजिए इसका। बैलेंस निकाल के अब इसका प्रॉफिट लॉस निकाल लीजिए।
बताइए क्या आ रहा है, टोटल बताइए सबसे पहले तो। 1,29,000, यहाँ लिखा 1,29,500। लॉस आया सर, तो क्रेडिट साइड में चलेंगे, बाई लॉस ट्रांसफर टू, बाई लॉस ट्रांसफर टू, और जो लॉस ट्रांसफर होगा उसमें पार्टनर्स का नाम है XYZ, यही नाम है बेटा। तो एक्स के कैपिटल अकाउंट में, वाई के कैपिटल अकाउंट में और जेड के कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। कितना आया लॉस? 24,000। ये लो जी, इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:2:1 था, 2:2:1 में बांट दीजिए 24,000 को सर, करिए। 9600, ठीक है, 4800, ठीक है जी, सिंपल। ये तो वैसे ही है जैसे हम 12th में करते थे। अब इसके बाद क्या बनाना है बताइए, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तैयार कीजिए सर। आइए जी, कैपिटल अकाउंट पे ध्यान दीजिए अब। ये जो कैपिटल अकाउंट हमने बनाया है इसमें ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले लिखना है, यहाँ से कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट से कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र होनी है। एक ओपनिंग कैपिटल ट्रांसफ़र होगा बेटा, ये तो यहाँ पे आके लिख लीजिए बाई बैलेंस BD 29,200, 10,800 और 10,000। बैलेंस शीट में कोई जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब चीज़ें तो है नहीं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये लोन है जो 4,000 रुपये उसे उससे मुझे चाहिए थे, तो ये लोन ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पे, एडवांस टू वाई, ठीक है जी, एक तो आपका लोन जाएगा। अच्छा, इससे पहले एक और पॉइंट था हमारे पास, याद है? इसको नीचे रखता हूँ अभी। एक अभी हमने यहाँ पे वर्किंग नोट बनाया था आपके लिए, ये पिछले साल की गलती थी, अभी की तो नहीं है, पहले की है, ये एरर है। तो इस एरर को अपने को रेक्टिफाई करना होगा, तो XYZ के कैपिटल में से कम करना है क्रेडिटर कह के। आइए जी, तो यहाँ पे क्रेडिटर लिख देता हूँ, क्रेडिटर्स कितना बेटा बताइए? 1600, 1600 और 800। अब आते हैं वापस से उस अकाउंट में जो ऊपर था हमारे पास। एक तो लोन भी ले लीजिए, क्या था लोन का अमाउंट, कितना था? 4,000। किसका था लोन? वाई का। तो वाई में आप ये भी 4 लिख लीजिए, ठीक है जी। जेड का लोन इसमें अभी नहीं लिखना है, वो बिल्कुल एंड पॉइंट पे चेक करेंगे, अगर कोई पैसे का हिसाब किताब एडजस्टमेंट कम पड़ जाएगा तब हम बात करेंगे, अदरवाइज जो जेड का लोन होता है वो पेमेंट करा जाता है बैंक से, ठीक है। जेड में अगर पैसे घर से लाने की जरूरत पड़ गई जेड को, तब हम उसके लोन को एडजस्ट करेंगे, वरना उसको एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी आप याद करो कि जेड का लोन जो है बैंक में जाता है। आइए वापस से सर, रिलेशन अकाउंट में ढूंढिए कहीं पे पार्टनर्स का नाम है क्या? भाई एक तो आपके ये डेबिट साइड में है यहाँ पे, तो इससे इसका कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पार्टनर इतना लोन पे कर रहा है अपनी वाइफ का, तो आइए जी, क्रेडिट डेबिट साइड से आप क्रेडिट में ट्रांसफ़र करके लाइए इसको। क्या लिखेंगे बेटा इसे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और ये अमाउंट था 10,000 एक्स में, ठीक है जी। और देखिए रिलेशन अकाउंट में कोई डेबिट साइड तो हो गया, क्रेडिट साइड चेक करो, पार्टनर्स का नेम, ये जो लॉसेस हुए थे है ना, इस लॉसेस को उठा के डेबिट साइड ले आइए। रियलाइजेशन अकाउंट,
लॉस है बेटा 9600, 9600 और 4800, 96 और 4800। समझ में आई बात? ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब आइए, यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से? अब वापस आते हैं क्वेश्चन में। सब कुछ तो मैंने कर लिया या कुछ रह गया? लास्ट की लाइन रह गई। अब पहले मेरी बात को समझो, 12th की तरह मैं आपको समझाऊं। हमने रिलेशन अकाउंट सिंपल जैसे बनता था वैसे बनाया। यहाँ पे हमने बीडी को ट्रांसफ़र किया, ये लॉस थे तो ये डेबिट साइड ट्रांसफ़र कर दिया। क्रेडिटर का एक रेक्टिफिकेशन एरर्स था उसको हमने कर लिया, और यहाँ से रिलेशन एक यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। अब अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो मैं बैलेंस करता, जिधर भी डिफरेंस आता उधर मैं बैंक लिख देता। यही तो रूल कहता है ना हमारा, कि जिधर भी डिफरेंस आएगा क्या करेंगे आप? बैंक लिख देंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम किस बात की हुई? कह रहे जी मिस्टर वाई जो है ना वो इंसॉल्वेंट हो गया है। कहने का मतलब कि आपको जब ऐसी बात सुनने मिले तो आप सबसे पहले वाई का बैलेंस निकालो। आओ जी, वाई का बैलेंस निकाल के मुझे बताओ कि वाई का बैलेंस कितना है। करो सब लोग, अपने अपने नोटबुक में करो ज़रा, वाई का बैलेंस निकालो, इत्मीनान से निकालो, मुझे बताओ कि वाई के साथ क्या हो रहा है। सो दिखाओ, वाई का बैलेंस निकालो इज्जत से और मुझे बताओ। निकाला बेटा वाई का बैलेंस। बताइए कौन सी साइड ज़्यादा आ रही है? डेबिट साइड ज़्यादा आ गई। कितनी है टोटल बेटा? तो इसका टोटल आया बच्चे 15,200 डेबिट साइड में। आप क्रेडिट में भी कितना लिखोगे? 15,200। अब डिफरेंस आ रहा है 11th की अगर मैं बात करूं तो 11th क्लास में जो भी डिफरेंस आता था, मैं सॉरी 12th में हम लोग क्या लिखते थे यहाँ पे? कैश। जिधर भी रिलेशन अकाउंट बन जाने के बाद कैपिटल में डिफरेंस आता था, हम डिफरेंस में क्या लिखते थे? कैश या फिर बैंक। तो यहाँ पे भी 15,200 है और 10,800 इसके बाद डिफरेंस आएगा। कितना डिफरेंस है? 4,400 का डिफरेंस आ रहा है सर। हमें कुछ नहीं कहा जाता तो मैं लिख देता यहाँ पे कैश अकाउंट, लेकिन क्वेश्चन आपसे स्पेसिफाई कर रहा है कि वाई इंसॉल्वेंट और घर से वो कुछ नहीं ला सकता। आप उस पर जोर दे रहे हो 4,400 लेकर आओ, वो लेकर नहीं आएगा, वो तो इंसॉल्वेंट हो गया, उस पर पैसे ही नहीं है। ये बात समझ में आ गई? अब यहां से एक नई सिचुएशन है कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, वो पैसे नहीं ला सकता, तो जो पार्टनर जिनकी हालत सही है, जो सॉल्वेंट पार्टनर हैं, जिनकी कंडीशन बिल्कुल सही है, वो लेकर आएंगे। ये चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, और उसको देखो यहाँ पे ये मैंने लिखा है, ध्यान से समझना। इंसॉल्वेंसी के केस में इंसॉल्वेंसी लॉस, ये जो पैसा वो लेकर नहीं आ रहा है, ध्यान से सुनना, ये जो पैसा जो वाई से हम मांग रहे हैं बेटा 4400 का, कितने का मांग रहे हैं? ये पैसा कौन लेकर आएगा? ये वाई को लाना था ना, ये लेकर नहीं आ रहा है। अब ये लेकर नहीं आएगा, ये जो पैसा है ना, इसको कहते हैं इंसॉल्वेंसी लॉस। दो लॉस हैं यहाँ पे, एक है रियलाइजेशन लॉस, ये अलग चीज है, एक है इंसॉल्वेंसी लॉस, वो अलग चीज। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? इंसॉल्वेंसी लॉस उस लॉस को बोलेंगे जो पैसा कम पड़ जाएगा, कोई पार्टनर के उसके पास पैसे नहीं हैं, वो जो पैसा कम पड़ रहा है उसे कहेंगे इंसॉल्वेंसी लॉस। और रिलेशन अकाउंट बनाने से जो नुकसान आया है उसे क्या बोलेंगे? रियलाइजेशन लॉस। ये दोनों बातें याद रहेंगी। अब रिलेशन लॉस को तो आप नॉर्मल जैसे बांटते थे वैसे ही बांट रहे हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? तो ये इंसॉल्वेंसी लॉस कितना था बेटा क्वेश्चन में? कौन ला कर देगा? जब कुछ ना कहे कि वाई नहीं ला सकता, तो इसमें कंडीशन लगती है गार्नियर वर्सेस मोरे की। किसकी लगती है? और इसमें हमने क्या पढ़ा था? गार्नियर वर्सेस मोरे में हमने पढ़ा है कि अगर कोई इंसॉल्वेंसी लॉस हो जाए, समझ रहे हो मेरी बात को? इंसॉल्वेंसी लॉस अगर हो जाए, शुड बी बॉन्ड बाय ऑल सॉल्वेंट पार्टनर। जो भी सॉल्वेंट पार्टनर है
वो लॉस का अमाउंट जो है किससे लेंगे, हम सॉल्वेंट पार्टनर से लेंगे। इतनी बात याद रहेगी। तो सर इस क्वेश्चन में इंसॉल्वेंसी लॉस जो हुआ है वो कितना हुआ है, बोलो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने तो बताया वाई इंसॉल्वेंट है, तो एक्स और जेड क्या है फिर, सॉल्वेंट पार्टनर है। तो ये 4400 कौन देंगे बेटा, एक्स और जेड देंगे। अब देखो यहां आगे फिर से सुनो, इंसॉल्वेंसी लॉस शुड बी borne बाय ऑल सॉल्वेंट पार्टनर इन प्रोपोर्शंस टू देयर कैपिटल। किस हिसाब से देंगे, अपने कैपिटल रेशियो में देंगे। किस रेशियो में देंगे, इन प्रोपोर्शंस टू देयर कैपिटल, नॉट इन द प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस। आप प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस के रेशियो में नहीं बांटोगे। वो जो 4400 है किस रेशियो में दिया जाएगा, कैपिटल लॉसेस, कैपिटल रेशियो के उसमें ये दोनों आपस में बांटेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। ये केस लॉ था, उसमें पहला डिसीजन तो ये है। दूसरी बात, सॉल्वेंट पार्टनर्स हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, जिनसे हम पैसे देने की बात कर रहे हैं ना, जो सॉल्वेंट पार्टनर हैं, ये ध्यान रखना कि उनका कैपिटल माइनस में नहीं आ रहा हो, उनका कैपिटल क्रेडिट बैलेंस हो। आपने बोला वाई नहीं लेकर आ रहा, तो ये पैसा कौन देगा बेटा, एक्स और जेड। तो एक्स एक्स जेड का कैपिटल, दो सिचुएशन, एक्स और जेड को, एक तो सॉल्वेंट होना जरूरी है और दूसरा उनका कैपिटल क्या होना चाहिए, उनका कैपिटल भी क्रेडिट बैलेंस हो, यानी पॉजिटिव बैलेंस हो। ऐसे नहीं उनको भी घर से लाना पड़ रहा हो। दो सिचुएशन। तीसरा, कैपिटल रेशियो किसे मानेंगे, जो अभी हम बात कर रहे थे कैपिटल रेशियो। तो अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो जो फिक्स कैपिटल है उसी की रेशियो बांट देंगे। लेकिन जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है वो बिफोर डिसोल्यूशन से पहले का जो कैपिटल है उस कैपिटल में। सर यहाँ पे आप प्रैक्टिकली समझाओ, ये ध्यान से समझो। पहले आपने कैश लॉ पढ़ा, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा था, बोलो कौन देगा, सॉल्वेंट पार्टनर। ये याद करने की कोशिश करो, कई बार लिखने के लिए आ जाता है। ये 4400 कौन देगा, सॉल्वेंट पार्टनर कौन, और एक्स और वाई का कैपिटल किस में होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस यानी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये किस रेशियो में बांटेंगे, कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो कौन सा है, जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन, जस्ट बिफोर। अब जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, यही चीज है जो सबसे मेन चीज है, आपको ध्यान रखनी। लॉस तो आपने निकाल दिया फटाक से, 4400 निकालना कोई मुश्किल काम नहीं था, आपने निकाल दिया। मेन काम है कैपिटल रेशियो में कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों में। तो बेटा कैपिटल रेशियो का मतलब है कि जिस दिन आपने रिलायशन हो रहा था, जिस दिन डिसोल्यूशन हुआ, उससे पहले के कैपिटल। ये नहीं, देखो इसमें डिसोल्यूशन की वजह से हमने इस कैपिटल अकाउंट में क्या डाला है बताओ, एक तो रिलायशन डाला, और क्या डाला, एडवांस टू वाई, और क्या डाला, रिलेशन टू लॉस। कह रहे इन सबको मत देखो, इसको मत देखो, उससे पहले, तो उससे पहले का तो ये है कैपिटल इसका। सर ये क्रेडिटर क्यों ले रहे हैं बेटा, पिछले साल की गलती थी ना, डिसोल्यूशन की वजह से थोड़ी ना हो रहा है, बिफोर डिसोल्यूशन है ये तो बिफोर डिसोल्यूशन अगर इसका कैपिटल 29,200 है तो 1600 अगर माइनस कर दोगे तो बताओ एक्स का कैपिटल क्या बचेगा, उठाओ कैलकुलेटर। 29,200 का कैपिटल है, उसमें 1600 माइनस करो, 27,600। ये है बिफोर डिसोल्यूशन का कैपिटल, ये बात को ध्यान रखेंगे आप। अगर आपने इस रेशियो में बांट दिया तो ये गलत है, आपने 2:1 के रेशियो में बांट दिया तो ये भी गलत है। आपको बिफोर डिसोल्यूशन में ही बांटना है, ठीक है जी। तो आप कैपिटल रेशियो यहां पे निकाल लेंगे। आइए जी मैं यहां पे कैपिटल रेशियो आपको निकाल के दिखाऊं। कैपिटल रेशियो एक हमें किसका निकालना है बेटा, एक्स का, और एक किसका निकालना है, वाई का। तो एक्स का जो पहले कैपिटल था बेटा वो था 29,200, इसमें से माइनस क्या करेंगे जी, 1600। फिर आएगा दूसरे का कैपिटल 10,800,
माइनस का 1600, बताओ कैपिटल कितना आया, एक्स का कितना आया और वाई का कितना आया। अच्छा अच्छा, जेड 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 का यहाँ पे कितना था कैपिटल, 10,000 था। चलो इसका अमाउंट बताओ, जेड का बेटा, जेड का, जो मैं गलती कर रहा हूँ वो आप मत करो। बताओ कितना, अरे माइनस करके बताओ ना। 9,000, क्या कर रहे हो यार, 8,400, सही नहीं है ये। अच्छा जेड में यहाँ पे 800 माइनस होगा, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक, समझ में आ गया। ये माइनस होना था जेड में से 800 और इसमें से 1600 माइनस होना था, ठीक है। तो 10,000 में से 800 अब आ गया जी 8,000, 9,200, ठीक है। अब चलिए जी, अब इसका रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो क्या आया, रेशियो 3:1 आ गया जी, कैपिटल रेशियो आ गया जी 3:1। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, सबसे पहले आते हैं वाई पे। वाई का डेफिशिएंसी कितने का आया, 4,400, और ये डेफिशिएंसी कौन बॉन्ड करेगा बेटा, तो डेफिशिएंसी वाई इज डेफिशिएंसी बॉन्ड बाई एक्स, y is deficiency bond by x is equal to 4400 इंटू का 3/4, और ये वैल्यू बताइए कितना आया सर। इसी तरीके से सेकंड पे आ जाइए, बॉन्ड बाई जेड 4400 इंटू का 1/4, ये समझ में आ गया बेटा। एज पर गार्नियर वर्सेस मोरे हमने पहले कैपिटल रेशियो निकाला और उसमें इसके डेफिशिएंसी को बांट दिया जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे y में, यहाँ लिखेंगे सर बाई x कैपिटल, इसका पैसा जो है किससे ले लेंगे हम, x देगा और कौन देगा सर, तो यहाँ लिखेंगे z कैपिटल अकाउंट, कितना कितना 3,300 और 1,100, ठीक है जी। और इतना ही इनके कैपिटल से कम भी कर लेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे y कैपिटल y इज कैपिटल 3,300 एंड 1,100। तो गार्नियर वर्सेस मोरे ने जो बात कही थी उसमें से एक पॉइंट ये था कि जो भी डेफिशिएंसी हो रही है वो डेफिशिएंसी कौन बॉन्ड करेगा बेटा, जो कि सॉल्वेंट पार्टनर है, वो भी अपने कैपिटल रेशियो में, और कैपिटल रेशियो भी जस्ट बिफोर डिसोल्यूशंस का। दूसरा एक और पॉइंट उन्होंने बताया कि जब भी रियलाइजेशन में लॉस होगा, गार्नियर वर्सेस मोरे के केस में अगर रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस हुआ है, समझ में आ रही बात, रियलाइजेशन लॉस अलग चीज है, इंसॉल्वेंसी लॉस अलग चीज था, तो रियलाइजेशन लॉस विल बी ब्रॉट इन बाय सॉल्वेंट पार्टनर, सॉल्वेंट पार्टनर लेकर आएंगे, विल बी ब्रॉट बाय सॉल्वेंट पार्टनर, आगे लिख लो इन कैश, कैश में लेकर आएंगे भाई, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल बैलेंस,
इस बार उसका नहीं चेक करना है कि कैपिटल प्लस में है या माइनस में है, बस सॉल्वेंट हो ना, घर से पैसे लाने। कितने पैसे लेकर आने घर से? जितना रिलायशन में क्या हुआ था, लॉस हुआ। तो बताओ इस क्वेश्चन में देख के मुझे बताओ, रिलायशन में लॉस कितना हुआ था? इधर 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 रिलायशन में लॉस ये हुआ था, हाँ या ना? इसमें से y को छोड़ दो, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? x और y। y को छोड़ दो, x और z अपने घर से लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे सर? कैश लेकर आएंगे सर, कैश। यहाँ आ जाएगा जी बाई कैश। ये लॉस है, लॉस जो है वो घर से लेकर आ रहे हैं अपने। 9600 एंड 4800, 9600 और 4800। क्लियर है जी? ये पॉइंट क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए अब इसको बैलेंस कर लीजिए। अब तो क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं, जैसा बोला था हमने कर दिया। अब इसमें बस एक बंदे का ध्यान रखना है, जिनका कौन है ये बंदा? ये जेड। तो चलो पहले जेड के बारे में बात करते हैं। जेड का बैलेंस निकालो पहले आप, जेड का बैलेंस निकालो जी, और बताओ किधर आ रहा है बैलेंस। बताओ सर किधर आ रहा है, ये बताना है आपको। प्लस में है या माइनस में? जेड का जो बैलेंस है किस साइड आ रहा है देख लो और मुझे बताओ किस साइड आ रहा है। अब बताओ जेड का बैलेंस अगर बेटा आपका इस साइड आ रहा है, इसका मतलब है जेड को आपको पैसे देने हैं। तो बताइए जेड को पैसे देने हैं और जेड को एक और कर्ज था हमारे ऊपर जेड का 5000, ये भी तो देने ही है ना। तो क्या एडजस्ट करेंगे हम इसको? आपको ये भी 5000 अलग से देने पड़ेंगे और कैपिटल का भी देना पड़ेगा, एडजस्ट नहीं कर सकते। हाँ जेड का बैलेंस अगर इस साइड आ रहा होता तो मैं जेड को बोलता है भाई ऐसा है तेरे लोन से एडजस्ट कर रहे हैं हम। ठीक है जी, आइए। तो यहाँ पे आप सिंपली लिख लीजिए, बहुत सिंपल तरीका है। सिंपली यहाँ पे आइए और यहाँ लिख लीजिए कैश अकाउंट। बताइए डिफरेंस जितना जितना आया निकाल के कैश अकाउंट में डाल दीजिए। टोटल वोटल भी बताते रहिएगा मुझे। जेड का टोटल, एक मिनट को, जेड का टोटल है सर 14,000, 14,800। 8,100। एक्स का टोटल 48,800। बैलेंस 34,300। बताइए जी बात समझ में आ गई आपको? कोई डाउट है तो बोले। बताओ जेड का लोन हमने यहाँ क्यों नहीं ट्रांसफर किया? कैपिटल जो है क्रेडिट बैलेंस है पहले से ही, उसको देने हैं मुझे। ठीक है, लोन के बदले में भी देना, कैपिटल के बदले में भी देना है, तो अकाउंट में एडजस्ट नहीं करेंगे। एडजस्ट तब होता है जब पैसे लेने होते और उसको देने भी होते। उसी से लेने भी है उसी को देने, तभी तो एडजस्ट करेंगे आप। अब आइए नेक्स्ट अकाउंट जी। हम्म। हाँ जी जी। अब भाई आपने लाइबिलिटी पे करी है ना, सिंपल, उसने लाइबिलिटी कोई पार्टनर पे करेगा तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए बैंक अकाउंट बना लें सर। बनाइए जी बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बना लेते हैं। चलो कैश अकाउंट, यार गुस्सा मत हो।
ये लो जी कैश अकाउंट। ये लीजिए जी कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे बेटा आप। बैलेंस ब्रॉट डाउन जो कि आपके पास बैलेंस शीट में था वो था बेटा आपका 1000। 1000 का आपने बैलेंस लिखा। ठीक है जी। अब आइए रिलायशन अकाउंट से देखते हुए आइए रिलायशन अकाउंट के डेबिट साइड देखिए कहीं पे कैश है क्या। इस 29,500 डेबिट साइड है, इसको कहाँ लेके जाएंगे हम, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे आइए बाई, यहाँ लिखेंगे बाई रियलाइजेशन, ये 2 लिख दीजिए इधर। बाई रियलाइजेशन कितना था बेटा, 29,500। अब रिलायशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाओ फटाफट चेक करो जरा। रिलायशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे लिख लीजिए रियलाइजेशन कितना बेटा, 61,500। अब आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चेक कीजिए जहां जहां कैश है। ये देखिए 2 कैश यहाँ है डेबिट साइड में, ये क्रेडिट में जाएंगे, और एक कैश यहाँ पे है, ये है आपका, तो वो डेबिट में आ जाएंगे। फटाफट लिखिए इसको भी। तो क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट। पहले कैपिटल अकाउंट पे बेटा, वहां से आओ। वाइस कैपिटल अकाउंट, वाई नहीं जेड, जेड्स कैपिटल अकाउंट। बताओ जी एक्स का कैपिटल का अमाउंट कितना है, 34,300। 34,300। जेड का 8,100। अब कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड भी वैल्यू थी ना बेटा, 9600 एंड 4800। कितना था बेटा, 9600, 4800। अब बैलेंस शीट में चेक करो, लोन रह गया है पार्टनर का, तो भाई यहाँ पे जेड्स लोन कर लो। जेड का लोन 5,000 का, इसको टोटल कर लो आप, 76900, 76900। ये कैश अकाउंट बन गया जी। आई बात समझ में। तो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट वो गार्नियर वर्सेस मोरे से है। लोन टू वाई की जनरल एंट्री पहले तो रिलायशन अकाउंट में ट्रांसफर होने की एंट्री होगी बेटा। लोन टू वाई पूछ रहे हो तुम, कहाँ गया, बैलेंस शीट वाला ये। तो चलो इसकी एंट्री करो, ये लो। एसेट्स में था लोन टू वाई, तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, लोन टू वाई। और यहाँ पे आएगा बेटा वाइज कैपिटल अकाउंट, ये होगा। ठीक है जी, चलिए समझ में आ गई बात यहाँ तक। चलिए ये वर्किंग नोट आपने नोट कर रखा है, कर लो इसे फटाफट। ये भी लिखा हुआ नहीं है तो लिख लो। Insolvency loss should be borne by all the solvent partners in proportions to their capital, not in the profit sharing losses. Solvent partners must
हैविंग क्रेडिट बैलेंस, उनके पास क्रेडिट बैलेंस होना ज़रूरी है बेटा, जिनको आप इंसॉल्वेंसी लॉस देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख लो, रेशियो। ऊपर करूँ?